ये लोग जो आज इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला किए, याद रखो प्यारे, तुम बच्चे हो अभी। तुम जो हो ना, बरसात के मेंढक हो मेरे सामने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक निहायत और संगीन खबर सामने आई है, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील पर जानलेवा हमला किया गया। जी हाँ दोस्तों, इम्तियाज जलील अपने गाड़ी से जा रहे थे कि इसी दौरान गुंडों की एक भीड़ ने न सिर्फ उसके गाड़ी को रोका, बल्कि गाड़ी को तोड़ फोड़ करते हुए उन पर जानलेवा हमला कर दिया। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकिर अली त्यागी ने साफ तौर पर लिखा है कि AIMIM के सीनियर लीडर जनाब इम्तियाज जलील पर जानलेवा हमला काबिल मजम्मत है। जब वो अपने गाड़ी से जा रहे थे तभी गुंडों की भीड़ ने गाड़ी को रोकी और तोड़ फोड़ करके जानलेवा हमला कर दिया। और आगे यह भी लिखा गया कि गुंडों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इम्तियाज जलील के साथ हर इंसाफ पसंद शख्स खड़ा है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में अब मुंतखब अवामी नुमाइंदे भी महफूज नहीं है? क्या सियासी इख्तलाफ का जवाब अब तशद्दुद से दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुसलमानों को और उनके लीडरान को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि अगर आज इम्तियाज जलील जैसे आइन पर बात करने वाले लीडर पर हमला हो सकता है, तो कल आम मुसलमान शहरी की क्या हैसियत रह जाएगी? आइन हिंद का आर्टिकल 14 सबको बराबर करार देता है और आर्टिकल 19 सबको इजहार राय की इजाजत देता है और आर्टिकल 21 हर शहरी के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। तो फिर सवाल यह है कि यह हमला क्यों हो रहे हैं? ये नफरत कहाँ से आ रही है और कार्रवाई कब होगी? इम्तियाज जलील पर हमला सिर्फ एक शख्स पर नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी जमहूरियत और आइन पर हमला है। और अगर आज आप खामोश रहते हैं तो आने वाले वक्त में हालात और खतरनाक हो सकते हैं। इस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहे, बहुत खुलकर बात की है, जरा उनको भी सुनिएगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये लोग जो आज इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला किए, याद रखो प्यारे, तुम बच्चे हो अभी। तुम जो हो ना, बरसात के मेंढक हो मेरे सामने। मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चली। मैं कोई चमन में चलकर यहां तक नहीं आया हूं। जेल को जाना पड़ा, पुलिस की लाठियां खाना पड़ा। रोज लोग मुझे धमकी देते हैं, ऐसा मत करो। तुम मारना चाहते, मैं जानता हूं। तुम जालिम हो, तुम मार सकते। हम बचाने वाले हैं, तुम मारने वाले हो। तुम सिर्फ शर पैदा कर सकते हो, तुम सिर्फ इंतशार पैदा कर सकते हो। हम इत्तेहाद पैदा करेंगे। तुम मिल्लत की दीवारों को मिटाने का और गिराने का काम कर सकते हो। हम मिल्लत और कौम की दीवारों को किले की दीवारों की तरह मजबूत करके छोड़ेंगे। तुम मर जाओगे, तुम्हारी आल मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मगर औरंगाबाद पर मजलिस का परचम लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा था, अरे ये गाड़ी पे यूं यूं। शायर ने कहा था इन लोगों के बारे में, बुज़दिलों के बारे में, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। और सुनो जालिमों, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी इस हाल में जीने की कसम खाई है। तो तुम याद रखो, ये खेल मत खेलो, ये खेल मत खेलो। चुनाव लड़ो, हारो, जमानत जब्त होगी, अपने घर में बैठो। अगर तुम ये खेल खेलना चाह रहे, बाबू ये T20 तुम शुरू मत करो, महंगा पड़ेगा। और हम औरंगाबाद की पुलिस को बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई हाथ में ले रहा है तो पुलिस का काम यह है कि इनको आप दुबई को भिजाइए। इनके तमाम हरामखोरी के अड्डों को बंद करिए। ये भाखड़े पहलवान, आ रहा हूं 10 तारीख को तुम्हारे पास, आओ देखेंगे। अरे याद रखो,
लोग मुझे चैलेंज करते हैं, तू आए तो गोली मारूंगा, मैं जाता हूं वहां पर। मुझे मजा आता है खतरात में जिंदगी गुजारने का, और तुम्हारे जैसे 56 को देख चुका हूं। अगर मेरे महाराष्ट्र के सदर से कोई बदतमीजी करेगा तो औरंगाबाद की आवाम 15 तारीख को उसका जवाब देगी। ना ईंट से देगी, ना पत्थर से देगी, ना गाली से देगी, बल्कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर आज की बदतमीजी का जवाब तुम्हें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इख्तलाफात सियासत में होते हैं और हमेशा होते रहेंगे, मगर मुझे मालूम हुआ, हमारे इब्तिसाम ने कहा कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की नवासी बीमार है। मैंने अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार उनकी नवासी को अल्लाह सेहत दे दे, शिफा दे दे। डॉक्टर साहब आप मुखालिफत करो कोई बात नहीं, मगर आज आपकी नवासी बीमार है, अल्लाह उसको सेहत और शिफा दे दे। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे दे। हमारी मुखालिफत रहेगी, मगर किसी की जातियत से नहीं हो सकती है। मुखालिफत कोई करेगा तो हमको जोश आता है, कोई मुकाबला करता है तो हम पीठ नहीं दिखाते। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें